हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका जानकारी है निफ्ट के फॉर्म को लेकर। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि मिस 12th के बाद लोग क्या करते हैं, 12th के बाद कई लोग तो क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर कई लोग क्या करते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर क्या करते हैं, बीएससी कर लेते हैं। लेकिन ये सब जिसको नहीं करना होता वो क्या करते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, या फिर आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, और ये आपका फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका फॉर्म आता है, इसमें आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों ही आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में समझने जा रहे हैं, जिसका फॉर्म आपका आया हुआ है। किसका फॉर्म आया हुआ है? निफ्ट का फॉर्म आपका आया हुआ है। निफ्ट का फॉर्म आपका आया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फॉर्म आपका आ गया है। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, आप 12th पास आउट कर लिए, ग्रेजुएशन करना है और फैशन डिजाइनिंग में करना है, फैशन टेक्नोलॉजी में करना है, तो फिर आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करना है इन सभी सब्जेक्ट में, तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी फॉर्म के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है, एज लिमिट वगैरह क्या होता है, कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अगर आपको करना है या फिर किसी बच्चे को करना है, आप सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चे को करना है, या फिर आपको करना है, आपके फ्रेंड्स को करना है, तो फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको बीए करने का मन नहीं है, बीएससी करने का मन नहीं है, बीकॉम करने का नहीं मन है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्म उसका आ चुका है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब बात आती है कि मिस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो गवर्नमेंट की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है sarkariresult.com, जो कि आपका गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो इसी पर आप जब सर्च करेंगे sarkariresult.com, तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। ठीक है, तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहां पर आपके सामने दिख रहा है एडमिशन। ठीक है, तो एडमिशन वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है एनटीए निफ्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी निफ्ट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, एडमिशंस ऑनलाइन फॉर्म 2025। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्म आ गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी और को करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो अब इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट डेट अपडेट। तो पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 25 नवंबर, यानी कि कल के डेट में आपका आया हुआ है, शाम को 5:42 पर आपका आया हुआ है। ठीक है, ये आपका अपडेट किया गया है इस वेबसाइट पर। ठीक है, गवर्नमेंट के जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर। ठीक है, ये आपका ऐड है, इसको थोड़ा सा कट करते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये 3 सेकंड यहाँ पर आपका लेगा, ऐड को थोड़ा सा कट करते हैं, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ गया, पोस्ट डेट अपडेट कल का है, आपका 25 नवंबर को आया हुआ है, 5:42 पर शाम को। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका दिख रहा है एप्लीकेशन फीस। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा कॉस्टली यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस है आपका 3000 रुपए। ठीक है, कितना है? 3000 रुपए। और वहीं अगर आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 1500 रुपए लगेंगे। ठीक है, 1500 रुपए लगेंगे अगर आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेट फीस, कोई लेट करता है तो फिर इसका फीस देख सकते हैं 5000। लेट फीस आपका कितना है? 5000 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया, तो देख सकते हैं 22 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 22 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं लास्ट डेट आपका दिया गया है 6/1/2025, यानी कि 6 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 6 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी समय तो है, लेकिन आप जल्द से जल्द अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट देख सकते हैं आपका 6 जनवरी को ही आपका है लास्ट डेट, फीस पेमेंट का भी आपका 6 जनवरी का देखने को मिलता है।
करेक्शन डेट यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्शन डेट आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में आप करेक्शन डेट 2 दिन का यहाँ पर दिया गया, 2 दिन के अंदर आपको करेक्शन कर लेना है। उसके बाद एग्जाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्ट का जो आपका एग्जाम डेट होगा वो आपका 9 तारीख को दूसरे महीने में, यानी कि 9 फरवरी को आपका यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसका जो आपका एडमिशन के लिए एडमिट कार्ड उसके पहले आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो आपका आ जाता है एज लिमिट कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट पहला जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पर देख सकते हैं, कब से काउंट करना है, तो देख लीजिए काउंट करना है आपको 1/8/2025 से आपको काउंट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका कह रहा है कि फॉर बैचलर ऑफ डिजाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप बैचलर ऑफ डिजाइन या फिर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज इसका आपका 24 ईयर है। यानी कि अगर कोई बैचलर ऑफ डिजाइन या फिर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहता है तो फिर उसके लिए मैक्सिमम एज मात्र 24 साल है, उसके ऊपर वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कब से काउंट करना है यहाँ पर देख सकते हैं 1/8/2025 से आपको काउंट करना है। दूसरा, नो एज लिमिट इन निफ्ट फॉर मास्टर ऑफ डिजाइन। ठीक है, मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के लिए भी और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी या फिर पीएचडी कोर्सेज के लिए, इसके लिए कोई आपका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन जो आपका पहला वाला पोस्ट है बैचलर ऑफ डिजाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको मैक्सिमम एज 24 ईयर देखने को मिलेगा। यानी कि इससे आपका यह भी क्लियर हो गया कि 2 कोर्सेज के लिए आपका यहाँ पर फॉर्म आया हुआ है। कौन कौन से 2 कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला तो आपका यही कह रहा है बैचलर ऑफ डिजाइन, पहला आपका यही बैचलर ऑफ डिजाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें एलिजिबल कौन है, तो देख सकते हैं आपका कह रहा है कि पास्ड और अपीयरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये कह रहा है ये कि भारत के किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी स्टेट से अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है और आपका उम्र 24 साल से कम है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट आपका दूसरा कह रहा है कि मास्टर ऑफ डिजाइन या फिर मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड पीएचडी के लिए आपका इसमें एलिजिबिलिटी आपका मांग गया। इसमें हमने देखा कि कोई भी एज लिमिट भी नहीं है, कितने भी उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपका मांग गया है पास्ड या फिर अपीयरिंग होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सेकंड भी आपका यही कह रहा है कि मिस इसमें आपका कह रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री आपका कहीं भी होना चाहिए, भारत के किसी भी स्टेट से आपका ग्रेजुएशन डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं। दूसरा आपको कह रहा है वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानना, ये आपका डिटेल यही है, लेकिन और अच्छे से पढ़ना है तो आप इसका नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बता देंगे। देखिए अब कैसे अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाता है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ यूजी पीजी। ठीक है, यानी कि अगर आप यूजी के लिए करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देना है, पीजी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देना है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं तो इस पे आपको कर देना। ठीक है, ये आपका यूजी मतलब क्या हो गया, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और पीजी में आपको क्या हो गया, मास्टर ऑफ डिजाइन एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपका पीजी में आ जाएगा। अदर कोर्सेज यानी कि पीएचडी वगैरह के लिए करना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और डिटेल्स में आपको जानना है तो नोटिफिकेशन का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन का बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप इस पे डिटेल में चर्चा हो गया, सभी कुछ आपको क्लियर आउट हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग होते हैं कि बीए नहीं करना है, बीएससी नहीं करना है, बीकॉम नहीं करना है, तो फिर ये कोर्सेज वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको इच्छा है, मतलब चाहते हैं तो। ठीक है, नीचे हम जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है, सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।